आगे बात जब इंतजामिया की हुई है, वादे वफा करने की हुई है, तो बात जरा आपको साउथ जम्मू की भी बताते हैं। सीधे जम्मू की बात आपको बताएंगे। साल था 2009, तारीख थी 5 दिसंबर की, और ये 5 दिसंबर की तारीख और साल 2009 जम्मू के लिए एक यू टर्न वाला मामला था, क्योंकि उस दिन फाउंडेशन रखी गई थी आर्टिफिशियल लेक के लिए। कहा गया था कि अब बनाया जाएगा एक मसनवी लेक, एक आरजी लेक बनाया जाएगा। 2009 में इसकी बात कही गई थी, जिसके बाद आज 2021 आते आते भी ये लेक अभी तक बना नहीं है। जबकि इस पर एदाद-ओ-शुमार अगर आप देखेंगे, अगर आप बातें देखेंगे, तो काफी चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं। और क्लियरिटी में हम आपको जब बात कर रहे हैं तो बात यह है कि सरकार खुद मान रही है कि 2009 वाला प्रोजेक्ट जो था बहुत पहले मुकम्मल होकर आवाम के नाम वक्फ होना चाहिए था, लेकिन सरकारी लैतुलैल और सरकारी बाबुओं के काम करने के स्टाइल ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कभी भी मुकम्मल होने नहीं दिया। और 2021 में भी 20 में भी जब ऑडिट हुआ तो पता लगा कि 70 से 80% काम हुआ है। अब जल्दी से इसको पूरा किया जाएगा। न तो वो काम पूरा हुआ और ना ही वादा वफा हुआ। जब ये वादा वफा नहीं हुआ तो जम्मू की आवाम क्या कुछ कह रही है, इसको जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको सियासी रिएक्शन भी जरूर सुनाते हैं। ये जो काम है, जो तवी लेक पे इन्होंने झील बनाने की बात की थी, इन्होंने जब प्रोजेक्ट पास किया था ये बोल के पास किया था कि यहाँ पे पर्यटक आएंगे। जम्मू वैसे ही जो इकोनॉमी है जम्मू की, वो पर्यटक के बेस पे चलती है, पर ये पता नहीं क्या कारण है, बहाने मार के और शायद निकम्मेपन की वजह से यहाँ के जो प्रोबेबली एक पार्टी के नाम नहीं लूँगा, उसके निकम्मेपन की वजह से यहाँ पे सारा का सारा डेवलपमेंट जो भी है वो ठंडे बस्ते में पड़ गई है। इनको भी नहीं पता होगा कि लेक का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। जब स्टार्ट हुआ था तब तो बड़े। चलिए जी, हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ सुनील सेठी साहब हैं, ये स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, बड़े स्ट्रांग व्यू पॉइंट रखते हैं। और मेरे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला साहब भी फोन लाइन पर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सुनील सेठी सर, आपसे शुरुआत करूंगा। ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्या ये ड्रीम प्रोजेक्ट कभी पूरा होगा? एक जम्मू के वासी इस बार ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब सरकारें हुआ करती थी तब भी इस पर काफी सियासत थी, और जब सरकार रही नहीं, स्टेट रही नहीं, तब भी आज सियासत इस पर है। मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब रिव्यू हुआ था तो कहा गया था 80% वर्क डन, सिर्फ 20-30% वर्क डन और करना है जी, बाकी ये बन जाएगा। तो क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमजोर है कि ये काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, और ये ड्रीम जो दिखाया गया था, जो सपना एक जम्मू के वासियों को दिखाया गया था, वो पूरा नहीं हो पा रहा है? नमस्कार सर, ये बिल्कुल सही बात है कि आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट जो है जम्मू के लोगों के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हमारी फ्यूचर की तरक्की जो है, और जम्मू जिले की अगर आप बात करेंगे तो इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी हद तक आर्टिफिशियल लेक से जुड़ी हुई है। इससे जो पर्यटन का विकास होगा उसके ऊपर काफी लोगों की नजरें हैं। इसमें दो प्रॉब्लम जो है, मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन में है वो दो प्रॉब्लम्स जो है इसमें आई थी। एक तो जिस ठेकेदार को ये ठेका मिला हुआ था काम को कंप्लीट करने का, उसने आधे रास्ते में जो है वो छोड़ दिया, काम को कंप्लीट नहीं किया, और उसके बाद लिटिगेशन शुरू हो गई। उस लिटिगेशन की वजह से जो है ये काम डिले हुआ, जो तकरीबन जो है वो 2-3 साल तक इसी लिटिगेशन की वजह से ये काम डिले हो गया। अब वो लिटिगेशन जो है वो खत्म होगी और इसकी टेंडरिंग जो है वो दोबारा हो गई है, तो इसलिए काम जो है ये अब स्पीड पे जो है ये खत्म होगा। दूसरी बात ये है कि ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है कि सीवरेज का जो पानी है पूरे शहर का जो तवी में गिरता है, उसको उसके गिरने से रोकने के बाद ही लेक वहां पे बन पाएगी, अदरवाइज तो सीवरेज जो है वही लेक में इकट्ठा होता रहेगा। तो वो सीवरेज का जो पानी है उसको जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसके साथ कनेक्ट करना है। ये बड़ी दुख की बात है कि काफी बार जो है जम्मू सिटी में जो है वो लेन्स और ड्रेन्स का काम हुआ, लेकिन उसकी सीवरेज के साथ कनेक्शन जो है वो नहीं दिया। तो अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अब ये काम जो है वो तेजी से हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाई थी कि जब तक सीवरेज का जो कंप्लीट नहीं होता है वर्क, तब तक जो है आर्टिफिशियल लेक
कंप्लीट करना जो है सुनील उसके लिए सुनील सेठी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, नहीं होगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक ये कि जब प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखा जाता है कि इसमें क्या परेशानियां हैं, क्या कुछ आगे करना है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, एक वोट बैंक प्रोजेक्ट था कि चलिए फाउंडेशन डाल दीजिए, बाद में देखते हैं क्या होगा? इन सभी चीजों को नहीं देखा गया जो आज डिस्कस हो रही है। क्योंकि मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट है, 2013 पहली डेडलाइन, फिर 2015 दूसरी डेडलाइन, 2016 तीसरी डेडलाइन, 2017 चौथी डेडलाइन, 2018 डेडलाइन, और उसके बाद एलजी साहब ने भी एक और डेडलाइन दी जो भी खत्म हुई, लेकिन अभी एक पत्थर तक वहां से हिला नहीं है। देखिए, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पब्लिक की बेनिफिट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, इसमें सियासत मैं नहीं देखता हूं कि उसमें सियासत देखनी चाहिए। प्रोजेक्ट किसकी गवर्नमेंट में शुरू हुआ, उस टाइम पे क्या कमियां थी, अगर हम उसको गिनाते रहेंगे तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। हमारे को अब आगे बढ़ना है और उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, वो प्रोजेक्ट की रिसेप्शन के टाइम पे जो है उसको ध्यान में अगर रखते तो ये हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है 2013 में ही खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ कमियों के चलते हुए प्रोजेक्ट जो है वो डिले हुआ। कुछ कमियां जो है बाद में भी रही, लेकिन लिटिगेशन में जाना जो है उसकी मेन वजह थी कि जो कंपनी थी वो दिवालिया हो गई और उसके बाद वो लिटिगेशन में चले गए, दूसरी कंपनी को जो है वो ठेका नहीं मिल सका। तो लिहाजा आज जो हालात बने हुए हैं उसमें, और एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जम्मू में आने की वजह से जो है अब ये सीवरेज और ड्रेनेज का काम जो है वो कंफर्टेबली जो है वो हो जाएगा। तो ये कोई बड़ा ज्यादा काम नहीं है। लास्ट टाइम भी जब इसकी एक लिटिगेशन भी हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, तो उस हाईकोर्ट में पेंडिंग लिटिगेशन में भी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये तकरीबन 1 महीने का काम सिर्फ टोटल इसमें रहता है। वही बड़ा बात है, 80% वर्क डन, ये लगातार सरकार कह रही है, एलजी साहब भी इस बात को मान रहे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को मान रही है। तो क्या मैं ये मानूं कि हमारे सिस्टम के अंदर आज के दिन भी अकाउंटेबिलिटी का नाम नहीं है और जो टास्क दिया जाता है उसको लाइटली लिया जाता है? चलिए जी, हमने भी कौन पूछेगा, बाद में चल रहा है तो चलने दीजिए। इसमें दो बातें कहूंगा। एक कुछ हद तक ये भी ठीक है, क्योंकि जब सीवरेज की ट्रीटमेंट की बात है तो डेफिनेटली मैं ये बात कहूंगा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट जो भी आई उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ जो कनेक्शन होने चाहिए थे ड्रेनेज के जो है वो उस हिसाब से हुए नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जो कंट्रोल से बाहर थी, जैसे लिटिगेशन में जाना और कोर्ट से स्टे होना या उसको टेंडरिंग नहीं कर पाना जो है, ये चीजें परसीव नहीं की जा सकती। इसका पहले करना जो है वो मुश्किल होता है। जब इसका ठेका दिया गया तो उस ठेके में जो है वो था कि 6 महीने में कंप्लीट करना है। ठीक है, सेठी साहब आप स्टैंड बाय पे रहिएगा। मेरे साथ रमन भल्ला साहब, फॉर्मर मिनिस्टर भी है और सीनियर लीडर है कांग्रेस के, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वॉइस है जम्मू के। बहुत शुक्रिया सर भल्ला साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो जनाब ड्रीम प्रोजेक्ट की बातें हो रही हैं, पार्क इनॉग्रेट हुआ मुफ्ती साहब के टेन्योर में, उसके बाद उम्मीद ये थी कि शायद होगा, बड़ी बातें इस पर हो रही थी। आज के दिन में इस प्रोजेक्ट को कहां पर आप देखते हैं, बनता हुआ या दम तोड़ते हुए? कोई सरकार नहीं जी, प्रोजेक्ट का आर्टिफिशियल लेक बनते हैं, सरकार ये हर गुमराह करके आज जम्मू को जरूर था कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का, जो इन लोगों का मान था। आप बताइए कि आर्टिफिशियल, मैं माफी चाहूंगा आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन करने के लिए, और मेरे साथ सुनील सेठी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी ज्यादा हाइप हो और एक के बाद एक डेडलाइन खत्म हुई, और आज ये बताया जा रहा है कि जनाब लिटिगेशन थी उस वक्त नहीं थी, लेकिन शायद जिस इंतजामिया के जिस पार्टी से सुनील सेठी साहब हैं, उन्हें वो भी पार्टी रही है सरकार के अंदर, उन्होंने भी ज्यादा इसको सीरियस नहीं लिया। और आज हालात आपके सामने है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट, जो एक ख्वाब दिखाया गया था कि अगर ये बना तो इससे पर्यटक आएंगे जी, उसी तरीके से पर्यटक यहां आएंगे जिस तरीके से कश्मीर में झील को देखने जाते हैं, झील डल को देखने जा रहे हैं, उसका एक असर और एक छोटी सी चीज यहां पर बनाएंगे ताकि यहां पर भी लोग आए और जम्मू के शहरियों को भी कुछ ना कुछ मिले। न तब कुछ हुआ न अब कुछ हुआ, और क्या आगे होगा इसका हमें इंतजार रहेगा। ये तो थी जनाब एक खबर।